दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा आज फिर आपको उसी स्वर साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। और जिसने मेरे पूरे वीडियो स्वर साधना के देख लिए तो ये मान के चलना कि लोग उसको महाज्ञानी, महायोगी और वचन सिद्ध इंसान मानने लग जाएंगे। ये मेरा दावा है। ये जो कुछ है मैंने अपना आजमा के देखा है और जो मेरे परिचित हैं वो जानते हैं कि मैं उनको जो कह देता हूं कि ये काम नहीं करना तो उनको इतना विश्वास हो गया कि वो मेरे मना करने के बाद में कोई काम नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि जो काम बहुत कठिन लगता है और मैं उनको कह देता हूं कि हाँ कर लो, तुम्हारा ये सही हो जाएगा, तो वो कर लेते हैं विश्वास पे और उनका काम सही हो जाता है। तो मेरे जितने भी वीडियो मैंने ज्ञान समरोध्य के बनाए हैं, स्वर ज्ञान के बनाए हैं, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में जो ज्ञान दिया है, बताया है, मैंने वीडियो बनाए हैं, ये सब आपको अपने दिमाग में बिठाना है और उसके बाद में आप भी मेरी तरह बताओगे तो लोग अचंभित होंगे और लोग आपको कहेंगे कि वास्तव में इनको ज्ञान है और इनकी वचन में सिद्धि है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तो वीडियो मेरा पूरा देखें और दूसरा कम से कम आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करने का। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम कैसे बता सकते हैं गर्भ की बातें, किस प्रकार हम निर्णय कर लेते हैं, किस प्रकार निर्णय कर सकते हैं कि कोई आदमी अपने घर से हमें पूछने के लिए आया है कि हमारे घर में फलां के प्रेगनेंसी है, गर्भ है, तो उसके गर्भ में क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान देना है कि एक तो अपना स्वर कौन सा चल रहा है, ईड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला चल रही है या सुषुम्ना चल रही है। पहला ध्यान ये देना है। दूसरा ध्यान ये देना है कि जो आदमी हमसे प्रश्न करने के लिए आया वो किस साइड में बैठा है, हमारी दाईं साइड में है, बाईं साइड में है, आगे है या पीछे है, ऊपर है या हमसे नीचे है। इन चीजों का ध्यान देना है। तो अगर वो आदमी आता है और हमसे यही बात पूछता है कि गर्भ में क्या है और उस वक्त हमारा दाहिना नाक चल रहा है, इस नाक में से हवा चल रही है, ये पिंगला नाड़ी चल रही है और बायां स्वर हमारा बंद है और इस स्वर के अंदर अगर पृथ्वी और जल तत्व, पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा है, आपको बताया था कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व में श्वास हमारा बहुत लंबा चलता है, तब हम जान सकते हैं कि हमारा ये पृथ्वी तत्व है या जल तत्व है। तो क्या बताना है कि कोई आदमी हमारा जैसे दाहिना नाक चल रहा है और बायां नाक हमारा बंद है और वो आदमी हमारी बाईं साइड में आके बैठता है, हमारा बायां नाक बंद है, तो हम तुरंत उसको कह देंगे कि तुम्हारे फलां फलां को जो गर्भ के बारे में पूछने आए हो वो गर्भस्थ है और उसके लड़की होगी। इसी प्रकार वो दाहिनी साइड से या किसी साइड से आके हमारी दाहिनी साइड में आ जाता है, हमारा दाहिना स्वर बंद है, बायां चल रहा है और दायां स्वर बंद है, दाईं साइड में बैठकर खड़ा होकर या वो पीछे की तरफ होकर या हमारी दाहिनी साइड में हो, नीचा बैठा हो या हमारी पीठ में खड़ा हो, तो उसको तुरंत आप कह देना कि लड़का होगा, गर्भ में लड़का है।
और उस इंसान को फिर कुछ दिन बाद में कहना कि आप इसको चेक करवा के ले आओ, गर्भ में लड़का ही मिलेगा। अब ये तो लड़का और लड़की के बारे में बता दिया। अब हमें देखना है कि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है। उस आदमी को पास बुलाओ, उसके भी नाक के आगे हाथ करके देखो कि उसका स्वर कौन सा चल रहा है। हमारा दाहिना चल रहा है, बायां बंद है, और उसका भी बायां बंद है और दाहिना चल रहा है। तो लड़की होगी, पूरी उम्र लेगी, पूरी उम्र लेके उसके बाद में बुढ़ापे तक जिएगी। और हमारा दायां स्वर चल रहा है और उसका बायां स्वर चल रहा है। तो ये मानना कि लड़की होगी लेकिन वो बहुत कम उम्र तक जिएगी, पूरी उम्र नहीं ले पाएगी, 55 में ही उसको जाना पड़ जाएगा। ऐसे ही हमारा दाहिना स्वर बंद है और उसका भी दाहिना स्वर बंद है, बायां स्वर चल रहा है दोनों का। तो लड़का होगा, सकुशल होगा, पूरी उम्र लेगा। लेकिन अगर हमारा दायां बंद है और उसका बायां बंद है तो लड़का तो होगा लेकिन वो छोटी उम्र में, बचपन में ही खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे श्वास में आकाश तत्व चल रहा है, आकाश तत्व में सांस शून्य के बराबर होता है, नाक से होठ तक सांस बिल्कुल बड़ी मुश्किल से आता है, इतनी हवा निकलती है, इतनी वापस खींच ली जाती है, बिल्कुल छोटा हो जाता है हमारा सांस। आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। अगर हमारे श्वास में आकाश तत्व चल रहा है तो या तो पैदा होने वाला बच्चा हिजड़ा पैदा होगा और या वो 9 महीना पूरा करने की बजाय 7वें महीने में ही जन्म ले लेगा, अधूरा पैदा होगा। अगर हमारे श्वास में 4 उंगल तक, नाक से 4 उंगल तक यानी यहां तक सांस आ रहा है तो वो अग्नि तत्व कहलाता है। और उसमें अग्नि तत्व अगर हमारे चल रहा है और गर्भस्थ है शिशु, हमने उसको बता दिया और अग्नि तत्व चल रहा है, तो ये 100% सत्य बात है कि वो उसका अबॉर्शन हो जाएगा। वो बच्चा जन्म कभी नहीं लेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जन्म नहीं लेगा, अबॉर्शन हो जाएगा उस स्त्री के। और अगर वायु तत्व चल रहा है तो ये मानिए कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा पलते पलते गर्भ में ही खत्म हो जाता है, पूरा जन्म नहीं ले पाता, जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही मर जाता है। वही स्थिति होगी अगर वायु तत्व चल रहा है तो बच्चा गर्भ में ही समाप्त हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो किसी महीने में हो, लेकिन जन्म से पहले पहले उसका अब मरना निश्चित है, जन्म लेने से पहले वो मर जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, न इड़ा चल रही है न पिंगला चल रही है और सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और उस वक्त कोई आके हमें गर्भ की बात पूछता है तो आप 100% उसको कह सकते हैं कि इसके जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, युगम पैदा होगा, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, उसके 2 बच्चे। ये बहुत बड़ी बात है, हमें सुषुम्ना का भी ध्यान रखना होता है। अगर सुषुम्ना चल रही है और कोई गर्भ के बारे में पूछता है तो निसंकोच उसको हम कह सकते हैं कि इस स्त्री के जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। दोस्तों, 24 घंटे में हर मानव 21,600 श्वास लेता है। जो 21,600 श्वास लेने वाला इंसान है उसकी आयु
बहुत लंबी होगी, आप नहीं सोच सकोगे कितनी लंबी होगी, लेकिन बहुत लंबी उम्र होगी उसकी। यानी वो 100 साल को भी टच कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जिसके 24 घंटे में 21,600 श्वास चलते हैं, इससे कम या ज्यादा चलते हैं तो उस हिसाब ही हमारी उम्र कम होती है। ज्यादा चलना भी अच्छा नहीं होता, कम चलना भी अच्छा नहीं होता। स्वास्थ्य की निशानी होती है कि 24 घंटे में 21,600 श्वास हमारे चलने जरूरी है। यानी 1 घंटे में 900 श्वास और 1 मिनट में 15 श्वास चलना जरूरी होता है, तब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। अब तिथि वार और नक्षत्र को देख के ये सब बातें बताई जाती है। इन सब बातों को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। आज मैंने गर्भ के बारे में बताया, आपको और भी बहुत कुछ बताया जाएगा धीरे धीरे। मैं इसलिए बता रहा हूं, धीरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको एक वीडियो बना दिया तो आप पूरा देख नहीं पाओगे, आपके पास में टाइम नहीं होगा, और देख भी लिया तो समझ नहीं पाओगे, भूल जाओगे, बार बार वीडियो देखने पड़ेंगे। इसलिए मैं छोटे वीडियो बनाना उचित माना है, मैं छोटे वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताना। आगे फिर बताऊंगा आपको, और भी बहुत सी बातें बताऊंगा जो आपको जीवन में काम देगी। तो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।